तो मेरे को एक्चुअली एक इंसाइट आई थी और मेरे को पढ़ना भी था। तो एक बहुत तगड़े कह लो फिलोसोफर है, मे बी इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, बट इन्वेस्टर पहले, फिलोसोफर बाद में, फिर नवल रविकांत करके उनका नाम ना। तो उनकी एक बात है, आई थिंक लक पे। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो उसमें लिखा है कि उनसे पूछा था कि हाउ कैन वी काइंड ऑफ गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। सो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इन 1000 पैरेलल यूनिवर्सेस, मतलब अगर 1000 यूनिवर्सेस होंगे जो एकदम सेम है पैरेलल लाइंस की तरह, you want to be wealthy in 999 of them. You don't want to be wealthy in 50 of them where you got lucky. So we want to factor luck out of it. So लक पे इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि यार चार टाइप्स के लक हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ लक इज ब्लाइंड लक, वेयर वन जस्ट गेट्स लकी बिकॉज समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ देयर कंट्रोल हैपेंड। लेट्स से अगर आप लॉटरी की टिकट जीत रहे हैं, कुछ फॉर्च्यून आ गया, एकदम से फेट ऐसे चीजें बदल रही हैं। फिर एक दूसरे टाइप का लक होता है जो परसिस्टेंस, ग्राइंड, हार्डवर्क, हसल, इस सबसे चीजें आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप दौड़ रहे हैं इधर उधर, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिक्सिंग अ पेट्री डिश और मिक्सिंग अ बंच ऑफ रेगनार्ड्स एंड सीइंग व्हाट कंबाइंस, यू जस्ट जनरेटिंग इनफ फोर्स, हसल एंड एनर्जी फॉर लक टू फाइंड यू। तो आप मतलब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं कि लक आपको ढूंढ रहा है अपने आप। तीसरा वे है कि आप वेरी गुड दिमाग से ना बड़े तेज बन रहे कि यार लक कहाँ है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि इफ यू आर वेरी स्किल्ड इन अ फील्ड, you will notice when a lucky break happens in your field and other people who aren't attuned to it won't notice, so you become sensitive to luck। ये आता है थोड़ा मास्टरी वाले पर्सपेक्टिव से कि आप एक फील्ड पकड़े आपने, लेट्स से म्यूजिक कह लो या कुछ कह लो, आप इतना ट्यून्ड है उस चीज में, इतना घुसे अंदर कि आपको पता है यार अब इस टाइप का एक ट्रेंड है, ट्रेंड सेटिंग ऐसे जैसे वेव्स होती है ना, तब ये ट्रेंड आ रहा है, तो आपने उस ट्रेंड पे कैपिटलाइज किया है ना। और चौथा लक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक नवल भी बिलीव करते हैं, द लास्ट काइंड ऑफ लक इज द वियर्डेस्ट हार्डेस्ट काइंड, वेयर यू बिल्ड अ यूनिक कैरेक्टर, अ यूनिक ब्रांड, अ यूनिक माइंडसेट व्हिच कॉजेस लक टू फाइंड यू। क्या कहें, चौथे टाइप का लक वैसा है कि आप जो अपनी ऑथेंटिसिटी है ना, अपनी वियर्डनेस, उस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक बेस्ट काइंड ऑफ लक है इसकी, आप बस अपनी वियर्डनेस में पूरा कंफर्टेबल है। तो यहीं से मेरे को एक दो चीजें और रिलेट करनी थी। कई बार आप देखते हैं ना कि हमें जो सबसे ज़्यादा स्टोरी फैसिनेट करती है वो है राग्स टू रिचेस, कि यार बंदा गरीबी से आ रहा है, कुछ नहीं था, बंदा लगा रहा और फिर मतलब सब फाड़ दिया उसने, और उस टाइप की चीज़ें। हालांकि आजकल मार्केटिंग की तरह, गिमिक की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल मैसेज है। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक इशारा समझिए कि हम कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं आउटलायर्स बनने के लिए सब अपनी लाइफ में ना। बट बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कह लो घर वालों का दबाव, कि हम ना वो ऑथेंटिसिटी जो हमें यूनिक बनाता है वो दबा देते हैं। लेट्स से किसी का संगीत करने का शौक था, कुछ भी करने का शौक था, वो दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, आसपास वैसा इकोसिस्टम नहीं है और उस टाइप की चीजें। तो आपको पता है इकोसिस्टम क्या है? आपके दिमाग के अंदर के विचार। क्योंकि ठीक है, बाहर वाले से बोल रहे हैं, लेकिन उसको इंटरनलाइज करने वाले आप हैं। तो जितने भी देखते हो मैंने, आप इस टाइप के लोग बोलते होंगे कि यार लक चाहिए जिंदगी में, वो तो इतना लकी था, उसने ऐसा कर दिया, उन सबको काटो, बैठो ना कि यार एक दिन लोग ढूंढेंगे, एक दिन बहुत बड़ी चीज आएगी जिंदगी में, कोई एक दिन बस मेरे को रिकॉग्नाइज कर ले, मेरे को वैलिडेट कर दे मेरे पोटेंशियल के, बाहर में जाए वो सब। इंस्टेड, क्योंकि आप जिंदा है, एक वैसे पर्सपेक्टिव अट्यून करिए यार कि कैसे मैं अपनी यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी को जस्ट एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में। अब वो कैसे आएगा जब आप रोज काइंड ऑफ शो अप करें, जो आपने सुनी है कहीं ना चीज है कि आप रोज शो अप कर रहे हैं। आ, किसी भी खेलो यार, किसी भी फील्ड में आपने कोई स्किल सीखना है, कोई भी टाइप की चीजें हैं, और एक वैसे पर्सपेक्टिव से चलना, ये किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपने लिए वैल्यू बनाना चाहता हूँ, मेरे को एक एडवांटेज अपने लिए क्रिएट करना है। तो लक के लिए वेट ना करिए। कहते हैं ना, एक ऐसे इंसान बनिए जिसको लक खुद ढूंढ रहे, या यू आर बिकमिंग दैट पर्सन विच नेचर वांट्स टू रिवॉर्ड, उस टाइप का चीज़ है। तो एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि, तो यार एक वैसा इंसान बनना कि
जब भी आप किसी रूम में घुस रहे हो ना, वो नहीं फालतू की लो लेवल एक्टिविटीज की गॉसिप कर रहे हैं बैठ के, उस टाइप की चीजें नहीं। अकेले रह लेंगे, खड़ लेंगे, लेकिन कहते हैं ना एक हाई इंटेंसिटी या हाई एनर्जी टाइप के पर्सपेक्टिव से आप बस चीजें देख रहे हैं और एक वैसा टाइप का इंसान बन रहे हैं। किसी की जिंदगी में शो अप कर रहा है और उसकी लाइफ बेटर होनी चाहिए और आपकी खुद की भी। ऐसा नहीं कि दोनों बस थोड़े से अपने फायदे के लिए आ रही है, बीट फिजिकल नीड्स या कुछ भी कह लो। ऐसा इंसान बनना जो हमेशा वैल्यू क्रिएट करे, एक वैल्यू क्रिएटिंग एटीट्यूड रहना लाइफ में ना। हर एक इंटरेक्शन मेरे साथ सिर्फ वैल्यू होगा। कोई फालतू की बीसी नहीं होगी, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, कोई लो लेवल टॉक्स नहीं होंगी। अकेले रह लेंगे, खुश रह लेंगे, बट फालतू के लोग, फालतू की गॉसिप्स इस टाइप की चीजें नहीं। तो आपको लगेगा भी कि यार आसपास वाले बोलेंगे एरोगेंट है, ये सब है, भाड़ में जाए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यार 50-100 साल बाद सबने मर जाना है एक दिन। और तब रिश्ते से ज्यादा जरूरी काम है, जो आप काम छोड़ के जाने हैं दुनिया के लिए, वो रहेगा। रिश्ते तो यार कह लो एक कन्वीनियंस के हिसाब से बनते हैं ना, टाइम टाइम की, वक्त वक्त की बात है। कितने लोग अपना पोटेंशियल खो देते हैं, कितने ओल्ड पीपल है, आप इंटरव्यूज उठा के देख लो, रिग्रेट करते हैं यार कि दुनिया की कम सुननी चाहिए थी, अपने लिए जीना चाहिए था, अपने वियर्ड टेस्ट्स इंटरेस्ट उस हिसाब से जीना चाहिए। तो यही एक लॉ ऑफ लाइफ ना। देखिए अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आज जैसे मेरे बाल काले हैं या कुछ भी हैं, धीरे धीरे एज के साथ 5-6 साल में ये भी सफ़ेद होने लगेंगे और धीरे धीरे नेचर मेरे को भी वाइप आउट करने की कोशिश करेगा। मतलब एक दिन वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेथ। तो हर एक मोमेंट एक कॉन्शियस कह लो डेथ का प्रोसेस है, जो हर मोमेंट हो जा रहा है, हो जा रहा है, बस एक दिन कंप्लीट होगा। तो वही चीज हम सबके साथ हो रही है। आपको लग रहा है यार कि जितनी भी बीसी है सब रहेगा, ये बंदा बंदी सब रहेंगे, साथ नहीं रहते यार। जब तक आप वैल्यू अपनी लाइफ में नहीं बना रहे ना। तो एक वैसा पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है कि एवरी मोमेंट आई विल क्रिएट वैल्यू, ईच मोमेंट ईच डे शुड बी अ डे वेयर इन आई एम एक्सट्रैक्ट। कहते हैं ना 10 से 15 दिन की वैल्यू, 10 से 15 दिन का काम एक ही दिन में करती है। तो उस टाइप का एटीट्यूड इंटेंसिटी से, और अपने हॉर्मोन्स, या लेट्स से ये एक एज होती है ना, लेट्स से 20 से 30 या 35 तक, जब लोग सबसे ज्यादा शादी करते हैं। ऐसा क्यों है कि या तो कह लो एक्सटर्नल दबाव है, खुद के हॉर्मोन्स बस फोर्स करे कि यार अब कोई मिल जाए मिल जाए। ये एक नेचर्स प्लॉट है, सो दैट यू कैन रिप्रोड्यूस, सो दैट पीपल कैन लिव, या लेट्स से गो फॉरवर्ड, है ना। तो थोड़ा एक बुद्ध या एक कृष्ण के पर्सपेक्टिव से देखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। क्या लाइफ लॉन्ग क्या छोड़ के जा रहे हैं ना। एनी हाउ, आई थिंक काफ़ी इधर उधर की बीसी कर ली, बट मेरे को लग पे ही थोड़ी बात करनी थी, बिकॉज आई थिंक ये आर्टिकल बड़ा इंसाइटफुल था और एक दो चीज़ें जो काइंड ऑफ रिमाइंडर्स हो सकते हैं अगर आप अभी जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी दिस कंटेंट हेल्प्स, डजंट हेल्प, डजंट मैटर। अच्छा लगता है तो बताओ, नहीं अच्छा लगता है तो बताओ। अनसब्सक्राइब करना है कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है कर दीजिए, डजंट मैटर। एनी हाउ, let me know what you feel about it, and until then, this is Devashish Bindra. Bye.